नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाथ के राजयोग की। दोस्तों यहाँ पर मीनिंग ये है कि अगर आपके हाथ में ये साइन बने हुए हैं तो आप अपने जीवन में काफ़ी कामयाब होंगे। आपके पास धन भी आएगा और आपकी लाइफ में जो जीवन की ज़रूरतें होती हैं वह सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो आपको लगातार प्रयास करना है। तो जब हम किसी हाथ को देखते हैं तो सबसे पहले हम हाथ की बनावट देखते हैं। हाथ की बनावट देखने में सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। हाथ पिंक कलर का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा ज्योग्राफिकली, ठीक है। अगर कोई इंसान साउथ इंडिया से आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये पिंक कलर का मिले, लेकिन नॉर्थ इंडिया से है तो पिंक कलर का हाथ हम काफ़ी शुभ मानते हैं। दोस्तों हाथ के अंदर हाथ के पर्वत जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाथ के पर्वत जो है वह उठे हुए होने चाहिए और उन पर शुभ चिन्ह होने चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे हाथ की उंगलियां कैसी हैं। हाथ की उंगलियां अच्छी होनी चाहिए, उनके अंदर 3 पोर होने चाहिए, ज़्यादा पोर ना हो। हाथों की उंगलियों की लंबाई जो है वो एकदम सही होनी चाहिए। जैसे कि ये मध्यमा उंगली है, तर्जनी उंगली इसके नीचे आनी चाहिए, इसके मध्यम पार्ट से। और आपकी अनामिका उंगली इससे थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए और आपकी कनिष्ठिका उंगली इसके पहले पोर से थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। तब हम मानते हैं कि उंगलियों की लंबाई काफ़ी अच्छी है। अगर उंगलियों की लंबाई काफ़ी अच्छी होती है तो एक प्रकार से ये राजयोग ही बन जाता है। फिर हम चेक करते हैं अंगूठे की लंबाई। अंगूठे की लंबाई काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, वह कम से कम तर्जनी उंगली के इस मध्यम पार्ट तक आना चाहिए। और नहीं तो इससे अगर ऊंचा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा अंगूठा नहीं होना चाहिए। लेकिन लंबा अंगूठा काफ़ी अच्छा माना जाता है, अत्यधिक लंबा नहीं। तो अंगूठा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंगूठे के इस पहले पोर में अगर आपको यव का चिन्ह देखने के लिए मिलता है और वो साफ है और सुंदर है तो ऐसे लोग धनवान बहुत होते हैं, इसे भी राजयोग बोला जाता है। और आपकी जो दूसरी वाली लाइन है वहाँ पर अगर आपको कुछ इस प्रकार से अगर कोई यव माला देखने के लिए मिलती है जो साफ है, एकदम स्पष्ट है, तो देखा गया है कि ऐसे लोग भी काफ़ी धनवान होते हैं और एक तरीके से राजा की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। और जिन हाथों में आपको यहाँ पर यव मिलेगा और यव माला मिलती है तो हमने देखा है कि ऐसे लोगों के हाथों में यहाँ पर जो है वह सीधी लाइनें खड़ी हुई मिलती हैं अंगूठे के ऊपर। और अगर कोई लाइन यहाँ से सीधी खड़ी आती हुई यव के बीच तक आ जाए तो ये तो बहुत ही शुभ स्थिति है, ठीक है। ये इसके अंदर आनी चाहिए, क्रॉस करके बाहर नहीं जानी चाहिए, सिर्फ अंदर तक आ जाए तो इसे बहुत शुभ स्थिति बोला जाता है। ऐसे लोग एक प्रकार का राजयोग भोगते हैं या फिर राजयोग बनता है और ऐसे लोग बहुत धनवान होते हैं। दोस्तों अंगूठे के ऊपर अगर आपको चक्र का साइन मिलता है तो हमने देखा है कि अंगूठे की प्रॉपर्टी अपने आप अच्छी हो जाती है और आपका शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाता है। तो अगर आपका अंगूठा लंबा है और उस पे शुभ चिन्ह बने हुए हैं, यानी कि यव का चिन्ह बना हुआ है, यव माला बनी हुई है, स्ट्रेट लाइंस देखने के लिए मिल रही है और चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है, तो एक प्रकार से ये राजयोगी ही है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा सबसे इंपॉर्टेंट रेखा है। अगर आपकी जीवन रेखा साफ है, स्पष्ट है और बहुत अच्छा कर्व बनाती हुई चल रही है और जीवन रेखा पर आपको कुछ ऊर्ध्वगामी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हुई मिलती हैं और आपको ट्रायंगल जैसे साइन भी मिलते हैं देखने के लिए, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति बनती है जीवन रेखा के लिए। तो जीवन रेखा का लंबा होना बहुत ज़रूरी है। अगर राजयोग की हम बात करते हैं तो राजयोग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी सारी रेखाएं बहुत लंबी होती हैं, साफ होती हैं, स्पष्ट होती हैं, इसी वजह से राजयोग बनता है। तो जीवन रेखा लंबी होगी। जीवन रेखा के अंत में आपको फिश का साइन देखने के लिए मिल सकता है, ये भी एक प्रकार का राजयोग है। और आपको जीवन रेखा से कोई रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती हुई भी दिख सकती है। तो जीवन रेखा साफ होगी, स्पष्ट होगी और इस पे ट्रायंगल के चिन्ह बने होंगे और आपकी ऊर्ध्वगामी रेखाएं बनी होंगी और अंत में आपका कोई फिश का चिन्ह मिलेगा, जिससे कि जीवन रेखा की इंटेंसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे मंगल रेखा की। जीवन रेखा के साथ में आपको एक मंगल रेखा देखने के लिए मिलेगी, पतली सी कुछ इस प्रकार से। कई हाथों में ये 2 भी हो सकती हैं, कई हाथों में 1 होती है। तो जिन लोगों के हाथ में राजयोग होता है ऐसे हाथों में मंगल रेखा देखने के लिए मिलेगी। मंगल रेखा एक एंजल लाइन होती है, सपोर्टिंग लाइन होती है। तो जब ये लोग कोई काम शुरू करते हैं तो इनके लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद ज़रूर आ जाती है, क्योंकि इनके हाथ में मंगल रेखा है जिसे कि सपोर्टिंग लाइन यानी एंजल लाइन भी बोला जाता है। तो ये रेखा होना बहुत ही शुभ माना जाता है और ये भी एक प्रकार से राजयोग बनाती है।
चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। जो लोग काफी धनी होते हैं उनके हाथों में मस्तिष्क रेखा काफी अच्छा कर्व बनाती हुई चंद्र पर्वत की तरफ आती है, और काफी बार देखा गया है कि वो दो मुखी भी होती है, क्योंकि धन की व्यवस्था करने के लिए मस्तिष्क का ठीक होना बहुत जरूरी है। और ऐसे लोग नए नए क्रिएटिव आइडियाज पे काम करते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा धनवान हो जाते हैं। तो मस्तिष्क रेखा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वह नीचे आकर के अगर दो मुखी हो जाती है तो इसे भी एक प्रकार से हम राजयोग बोल सकते हैं। लेकिन यह रेखा लंबी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और इस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत से यहाँ से निकलती है और बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है, और आगे जाकर के दो मुखी हो जाए तो इसे हम एक तरीके से राजयोग बोलते हैं। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और इन पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। और कोई भी काम करने के लिए विश्वास किया जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिसकी हृदय रेखा आगे जाके दो मुखी हो जाती है, तो ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत धनी भी होते हैं और विश्वास पात्र भी होते हैं, और लोग इन पे भरोसा करते हैं। इसी वजह से इनके पास धन अपने आप ही आता है। तो हृदय रेखा का दो मुखी होना भी अपने आप में एक प्रकार का राजयोग ही है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखा है, जो कि आपको केतु पर्वत से इस प्रकार से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जाती हुई मिलेगी। इसे शनि की रेखा भी कहा जाता है, इसे धन की रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा जितनी लंबी होगी, साफ होगी, स्पष्ट होगी, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे। और अगर भाग्यशाली होंगे तो धनवान भी होंगे, और धनवान होंगे तो इनकी लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो एक प्रकार से ये भी राजयोग बनाती है। अगर ये रेखा आगे जा कर के दो मुखी हो जाए, अगर सूर्य पर्वत पर अगर ये रेखा चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग धन के साथ साथ इनका नाम बहुत ज़्यादा होता है। और अगर एक रेखा यहाँ से निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग धर्म कर्म में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो अगर शनि पर्वत पर भाग्य रेखा दो मुखी या तीन मुखी हो जाती है तो इसे एक प्रकार का राजयोग बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलनी चाहिए। यह रेखा जो है वह आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है, आपके करेज का प्रतीक है, आपके साहस का प्रतीक है। यह रेखा आपको प्रशासनिक कार्यों से जोड़ती है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, वह भी एक ऑफिसर ग्रेड की। अगर इस रेखा पर आपको आगे जाकर के कुछ वी चिन्ह देखने के लिए मिलता है, या फिर ये दो मुखी हो जाती है, तो सूर्य के गुण बुद्धि के साथ मिल जाएंगे। ऐसे लोग गवर्नमेंट के साथ व्यापार कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा धनवान बनते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब करते करते कोई व्यापार कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा मिलती है, ऐसे लोगों का फेम बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ ये रेखा आपको जोड़ती है। अगर ये रेखा दो मुखी या तीन मुखी हो जाती है तो बहुत ही शुभ स्थिति है। इसे भी हम एक प्रकार का राजयोग बोलते हैं, क्योंकि प्रशासन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और उससे आपको धन लाभ भी होगा और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली रेखा की, जिसे बोलते हैं व्यापार रेखा। व्यापार रेखा को बुध रेखा भी बोला जाता है, जो कि जीवन रेखा से निकलती है और बुध के पर्वत की तरफ जाती है। ये रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जिनके हाथों में राजयोग होता है ऐसे लोग ज्यादातर व्यापार करना पसंद करते हैं। अगर ये रेखा काफी अच्छी स्थिति में आपको देखने के लिए मिल रही है और बुध पर्वत तक जा रही है तो काफी हद तक ऐसे लोग अमीर होते हैं, क्योंकि इनका व्यापार जो है वो बहुत अच्छा चलता है। तो इसे भी हम एक प्रकार का राजयोग ही मान के चलते हैं, क्योंकि ये रेखा साफ और स्पष्ट है। इसकी वजह से कुछ एक साइन भी बन रहे हैं, उसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर आपको अगर सीधी इस प्रकार से खड़ी रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं तो ये इंसान के प्रेजेंस ऑफ माइंड को अच्छा बनाती हैं। तो अगर आप कोई भी काम करते हैं उसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, यानी कि आप क्विक डिसीजन ले पाते हैं और ऑन द स्पॉट अच्छे डिसीजन ले पाते हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कामयाब होंगे। तो बुध पर्वत पर अगर सीधी लाइनें देखने के लिए मिलती हैं तो देखा गया है कि ऐसे लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा धन होता है, क्योंकि यह सही समय पे सही निर्णय ले पाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले पर्वत की, जिसे बोलते हैं बृहस्पति पर्वत। अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर आपको कोई स्वास्तिक का चिन्ह मिले तो ये बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। बृहस्पति पर्वत आपके जॉब और आपके व्यापार दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर बृहस्पति पर्वत पर आपको ऊर्ध्वगामी रेखाएं जीवन रेखा से इस प्रकार से मिलती हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
तो ये भी एक तरीके का राजयोग बनाती है। और बृहस्पति पर्वत पर आपको अगर कोई फ्लैग का चिन्ह मिलता है तो ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। बृहस्पति पर्वत पर अगर आपको कोई क्रॉस या नक्षत्र का चिन्ह मिलता है, इसे भी काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी तरक्की पाते हैं और जीवन की सारी सुख सुविधाएं उनके पास होती हैं। तो एक तरीके से ये भी राजयोग कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ शुभ साइन की जो कि हाथ में बने हैं, जैसे कि मनी ट्रायंगल। दोस्तों, राहु के क्षेत्र में यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमें बड़ा सा ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये इंसान की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी करता है। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा धनवान होते हैं। ठीक है, एक तो हमें बड़ा ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है, और अगर हम गौर से देखें तो हमें एक छोटा ट्रायंगल भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो इस हाथ में दो ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहे हैं, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल। ये दोनों ही ट्रायंगल काफ़ी शुभ हैं क्योंकि ये राहु के क्षेत्र में बन रहे हैं। ये इंसान को बहुत ज़्यादा धनवान बनाते हैं। और अगर हम थोड़ा गौर से और देखें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि यहाँ पर भी एक इस प्रकार का ट्रायंगल बन रहा है। हाथ के अंदर जब भी ट्रायंगल बनते हैं वो काफ़ी शुभ स्थिति लेकर के आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 बड़े अच्छे ट्रायंगल बन रहे हैं जो कि इंसान को धनवान बनाते हैं और एक प्रकार से राजयोग ही बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले साइन की, जिसे बोलते हैं एम साइन। अगर हम थोड़ा गौर से देखेंगे तो हमें यहाँ पर एक एम का चिन्ह बड़ा अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, कुछ इस प्रकार से। ये एम का चिन्ह जो मिल रहा है यहाँ पर, ये 4 रेखाओं से मिलकर के बना है। पहली जीवन रेखा से, दूसरी मस्तिष्क रेखा से, तीसरी भाग्य रेखा से और चौथा हृदय रेखा से। ये चारों का एक लूप बन गया। ठीक है, जब ये लूप बन जाता है तो जीवन का उत्साह, दिमाग की पावर यानी कि आपका इंटेलिजेंस और आपका भाग्य और आपका स्वभाव दूसरे लोगों के साथ, और ये एक तरीके से एम बना तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लकी हो जाते हैं। जब भी कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों के साथ टकराव हो जाता है जो इनको गाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी कामयाब हो जाते हैं। और एक प्रकार से ये राजयोग ही है क्योंकि ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा धन बनाते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले साइन की, जिसे बोलते हैं एक्स का साइन। अगर आपकी हृदय रेखा से एक रेखा निकले और आपकी मस्तिष्क रेखा से आकर के जुड़ जाए तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल और भावनात्मक कंडीशन के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जीवन में कामयाब होने के लिए हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होना ही पड़ता है। और हम थोड़ा गौर से देखें तो हमें राहु के क्षेत्र में यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, और हाथ में ट्रायंगल जब भी बनते हैं तो वो एक शुभ स्थिति लाते हैं। और ये राहु के गड्ढे में या राहु के क्षेत्र में हमें ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होता है और अचानक से धन लाभ होता है। अब ये अचानक से धन लाभ कैसे हो सकता है? जैसे कि आप लगातार बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से आपको बड़ी डील मिल जाएगी, या फिर अचानक से आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा धन लाभ होगा। तो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और इसमें भी आपका कहीं ना कहीं आपकी जान पहचान बहुत काम आती है, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको गाइड कर देते हैं कि ये काम करो, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, या फिर किसी को उस काम की ज़रूरत होती है वह आपके पास पहुंच जाता है। तो अगर आपके हाथ में ये एक्स का साइन बनता है तो ये काफ़ी लकी होता है। लेकिन कुछ हाथों में मैंने देखा है कि उनके हाथों में ये एक्स का चिन्ह बना हुआ है और वह लोग अपने जीवन में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। ज़्यादातर ये एक्स का साइन हो सकता है कि आपको 35 साल के बाद आपका शुभ हो, तो डिपेंड करेगा आपकी भाग्य रेखा कैसी है। लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा पेशेंस जरूर रखना चाहिए, वह अपने जीवन में ज़रूर कामयाब होंगे क्योंकि आपके हाथ में एक्स का साइन बना हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने राजयोग की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखा। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके हाथ में हो, लेकिन अगर इसमें से कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ आपके हाथ में देखने के लिए मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं से आपके पास धन आएगा, चाहे बिजनेस से, चाहे नौकरी से, और आपके जीवन में सारी सुख सुविधाएं होंगी जो कि जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं और एक बेहतरीन लाइफ होगी। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि आपको राजयोग के बारे में और हाथ के जो शुभ लक्षण होते हैं उसके बारे में समझा सकूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आप लोगों ने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप खुद पामिस्ट बनना चाहते हैं तो सेम नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।